हेलो डियर स्टूडेंट, चलो आज अपन बात करते हैं लोकस पे। ठीक है ना। लोकस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। ये अपन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, यही सेम चीज आएगा सर्कल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, इलिप्स में। और लोकस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये जेईई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अपन इसको समझेंगे होता क्या है लोकस। ठीक है ना। The locus of a moving point is the path of a point which satisfying some geometrical condition. तो देखो, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया रहेगा किसी पॉइंट के बारे में। अब आपसे पूछा जाएगा वो पॉइंट जो है ना किस कर्व पे लाई करेगा। ठीक है ना। तो उस कर्व का इक्वेशन अपने को फाइंड करना होगा। तो कैसे करेंगे? जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया रहेगा उसके हेल्प से अपन उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अपन समझते हैं पहले इसको। सोचो, आपको 2 पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है ना। 2 पॉइंट दिया है। एक सोचो आपको ए है, दूसरा बी है। ए का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया चलो 1,0 है, और बी का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया 5,0 है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है? एक कंडीशन दिया है जो देखो पी ए इक्वल्स टू पी बी है। तो ये पी पॉइंट का लोकस आप फाइंड करो, लोकस क्या होगा। मतलब पी पॉइंट जो है किस कर्व पे लाई करेगा। पी के लोकेशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं एक तरह से। पी का जो लोकेशन होगा वो किस कर्व पे लाई करेगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हो। तो जो एक पी पॉइंट आपने लेट कर लिया, जो पी पॉइंट कहीं पे है उसका कोऑर्डिनेट अपन एक्स कॉमा वाई लेट कर लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, जो भाई ये जो है पी ए, कंडीशन दिया है पी ए किसके इक्वल है, तो पी बी के इक्वल है। पी ए इक्वल्स टू पी बी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कर लोगे, आप बोलोगे सर मॉड पी ए का स्क्वायर यानी कि पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू अपन पी बी स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका जो डिस्टेंस होगा पी ए का डिस्टेंस, वो क्या बोलोगे, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। और यहां से क्या बोल दोगे, ये पी वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर। ठीक है ना। आप पी पॉइंट का लोकेशन यानी कि उसका लोकस फाइंड कर रहे हो, यानी कि पी पॉइंट जो है किस कर्व पे लाई करेगा। अभी देखते हैं। तो अब सोचो यहां से तुमने इसको सॉल्व किया, एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको एक साइड ले आते हैं, तो एक्स माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो चलेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें ना तो वो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू थ्री आएगा। करके देखो। ठीक है। मतलब P पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू थ्री लाइन होगा। उसी लाइन पे ये P पॉइंट लाई कर रहा होगा। देखो अब क्या ऐसा सच में है, देखते हैं। तो इस पे P पॉइंट लाई कर रहा होगा, इस वाले कर्व पे ये P पॉइंट लाई कर रहा होगा। चलेगा। तो आपका P पॉइंट जो है ना इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। देखो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट होगा, और उन इनफाइनाइट पॉइंट से इस A का डिस्टेंस और इस B का डिस्टेंस ना इक्वल आ रहा है। देखो ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। x इक्वल्स टू थ्री जो आया है ये क्या आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जो P पॉइंट का लोकस ही तो फाइंड किया। ये जो P पॉइंट है वो किस कर्व पे लाई करेगा, तो आपने देखा वो जो कर्व आया एक स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है ना। जिस स्ट्रेट लाइन पे ये P पॉइंट लाई करेगा और ये कंडीशन जो है पी ए इक्वल्स टू पी बी इसको फुलफिल करेगा। ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे लोकेशन में क्या क्या बातें चलेंगी। धीरे धीरे अपन स्टेप वाइज इसको हमने डिफाइन कर दिया है, जो अपने को क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। एक क्वेश्चन अपन इजी सा ले लिए हैं। इसने बोला जो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from origin is always equal to 2। इसने बोला जो ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जिसका ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस क्या हो, 2 हो। आपके मन माइंड में एक बन गया होगा सर्कल टाइप का, बिल्कुल लोकस जो आएगा वो सर्कल ही आएगा।
तो देखो स्टेप वाइज कैसे करेंगे, तो हमने बोला ड्रॉ ए रफ स्केच, ठीक है, शोइंग द कंडीशन गिवन एंड मार्क द मूविंग पॉइंट एज पी एच कॉमा के। मतलब जिस पॉइंट का लोकस हमें फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट अपन लेट कर लेंगे एच कॉमा के, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम होना चाहिए अपना एक रफ स्केच ड्रॉ करना। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। उसने बोला ओरिजिन से, ओरिजिन आपका ये है 0,0। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस से बोला है, 2 डिस्टेंस, ठीक है। इसने बोला जो 2 डिस्टेंस ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे, चलो ये आया। तो 2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट आ रहा है उसका लोकस फाइंड करना है, इसको अपन h k बोल देते हैं। पहला स्टेप अपना ये होना चाहिए, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट का लोकस के पूछ रहा है हमसे उसको अपन मार्क कर लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट अपन बोल देंगे h के। इतना चलते हैं पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या बोला है, जो अप्लाई द रेस्ट्रिक्शन कंडीशन ऑन पी, मतलब जो कंडीशन अपने को गिवन है वो अप्लाई कर दो। उसने बोला है जो ओपी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट्स है। देखो ऐसा दिया हुआ है, ऑलवेज इक्वल टू 2। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 यूनिट्स है। तो अब कंडीशन लगा दो, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो कंडीशन अपने पास है ओपी यानी कि मॉड ओपी इक्वल्स टू 2। बिल्कुल, ये कंडीशन लगा दिया जाए। अब सोचो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने h के बोला है, तो क्या तुम कह सकते हो जो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, चलो ओपी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर 2 स्क्वायर आ गया। तो ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो क्या अपन बोलेंगे h माइनस 0 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। स्टेप सेकेंड है ये। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास एच के में एक रिलेशन मिल गया। अब जो ये एच के में अपने को रिलेशन मिला है, यहाँ पे एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को रिप्लेस कर देंगे वाई से। तो रिप्लेस एच एंड के विथ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एच को रिप्लेस कर दिया आपने एक्स से, के को रिप्लेस कर दिया आपने वाई से। तो अब देखो अपने को इक्वेशन मिल गया जिसका हमें लोकस चाहिए था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आया, इक्वल्स टू 4। और ये जो है एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना। आगे अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन क्या है, सर्कल का है। एक तरह से अपन देखें तो ये जो पी पॉइंट मूव करेगा चारों तरफ, देखो ओरिजिन अपन फिक्स कर दिए ऐसे करके, और 2 डिस्टेंस चलो ये वाला है, तो अपन इस पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर इसको घुमाएंगे चारों तरफ तो क्या ये पॉइंट जो है एक सर्कल पे लाई करेगा, यानी कि पी पॉइंट का जो लोकस आया है वो एक सर्कल आया है। क्लियर है सबको। तो पी पॉइंट का लोकस सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। क्लियर। तो हमें आंसर मिल गया फाइनली, जो पी पॉइंट जो है ना इसी कर्व पे लाई करेगा, लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में बात करते हैं। इसने क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from the point 1, 2 is equal to distance from the axis of y। कहने का मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका डिस्टेंस 1, 2 से और y एक्सिस से इक्वल हो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सोचो 1, 2 पॉइंट, रफ स्केच पहला स्टेप क्या होता है, रफ स्केच ड्रॉ करना। तो रफ स्केच अगर ड्रॉ करें तो सोचो यहाँ पे आ गया एक पॉइंट 1, 2, 1, 2 यहाँ पे एक पॉइंट है। अब जिस पॉइंट का लोकस आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, सोचो वो पॉइंट ना यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ये आपका h, k है। बोला है जो इसका h, k यानी कि उस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, कंडीशन क्या दिया है, उस पॉइंट का इस 1, 2 से, और उसी पॉइंट का जिसका लोकस फाइंड करना है उसका डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, इक्वल है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बोला है इक्वल है। चलो इसको अगर अपन a पॉइंट बोल दें और इसको यहाँ पे मैं b बोल दूं, तो आप बताओ अगर आपसे पूछा जाए y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि pb क्या होगा, मॉड pb क्या बोलोगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो क्या ये h के इक्वल आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए जो pa क्या होगा, तो क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ
h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास कंडीशन क्या गिवन है? जो कंडीशन हमें दिया हुआ है जो भाई पी ए जो है, पी ए वो किसके इक्वल है? तो वो पीवी के इक्वल है, ऐसा हमें दिया हुआ है। मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस और एक पॉइंट अपने को 1,2 जो गिवन है उससे डिस्टेंस क्या बोला है, वो इक्वल है। लगा देते हैं ये कंडीशन। पहला काम था अपना रफ स्केच ड्रॉ करना, पॉइंट मार्क करना जिसका आप लोकस फाइंड कर रहे हो। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। तो चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? तो आप बोलोगे मॉड पी ए इक्वल्स टू मॉड पी बी। तो पी ए क्या है भाई आपका? स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा, चलेगा। तो पी ए क्या हो जाएगा? h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को चलता करो, यहाँ से क्या आ गया? ये के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू, इस साइड ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2h माइनस 1। ठीक है, और ये देखो आपको दिख रहा होगा क्योंकि उसी को तो ओपन किए हैं, k माइनस 2 के होल स्क्वायर को। और इधर अगर 2 अपन कॉमन ले लें तो ये h माइनस 1/2 आ जाएगा। चलेगा जी? और यही आपका उस पॉइंट का लोकस आया है। अब सोचो फाइनल अपन लिखने के लिए क्या करते हैं? k को रिप्लेस कर देंगे y से और h को रिप्लेस करते हैं अपन x से। तो यहां से क्या आ जाएगा? ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 h माइनस 1/2, सॉरी h नहीं x माइनस 1/2। और ये क्या आ गया? उस P पॉइंट का लोकस आ गया। और ये P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? तो पैराबोलिक कर्व पे। अगर अपन आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अपने को पता चलेगा ये जो इक्वेशन है ये किसका मिला? पैराबोला का इक्वेशन। यानी कि वो जो P पॉइंट है जो अपने को कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग P पॉइंट का लोकेशन जो होगा, जहां पे अपने को P पॉइंट मिलेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या मिलेगा? एक पैराबोलिक कर्व पे मिलेगा। और उस पैराबोलिक कर्व का इक्वेशन क्या है? ये वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे मतलब फाइंड द इक्वेशन to the locus of a point which moves so that its distance from the axis of x is always 1/2 of its distance from origin। मतलब सबसे पहले देखो इसने क्या बोला है, इसका मतलब उस पॉइंट का जिसका लोकस पूछ रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है ना? जिस पॉइंट का आपसे लोकस पूछा है उस पॉइंट को अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे h, k। बोला है इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। सोचो ये x एक्सिस से डिस्टेंस आ गया, ये वाला डिस्टेंस होगा। और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या? ये वाला होगा o। और इसको अपन यहाँ पे बोल देते हैं, चलो a बोल देते हैं। इसने क्या बोला है? जो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ये x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? इसका y कोऑर्डिनेट मॉड के। देखो बोला है जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1/2 ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है? मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी कि पी ए ये किसके इक्वल है? तो 1/2 किसके? तो ओपी के। ये कंडीशन गिवन है। हमने पहला स्टेप क्या किया? रफ स्केच ड्रॉ कर लिया और जिसका लोकस पूछ रहा है उसको अपन ने मार्क कर लिया। क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? जो कंडीशन गिवन है वो अपन अप्लाई करेंगे। तो बताओ अगर अपने को पी ए फाइंड करना हो तो ये क्या आ जाएगा? मॉड के आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ओपी डिस्टेंस क्या होगा? h माइनस 0 का स्क्वायर। और एक सेकेंड, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे देखो 1/2 ओपी। ओपी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, तो आप बोल दोगे सर ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा।
अब अपने को स्क्वायर रूट हटाना चाहिए, तो क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर करें, तो कर लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, ये के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो इसको अगर लिखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर क्या करते हैं अपन, थर्ड स्टेप, एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से, के को रिप्लेस करते हैं अपन वाई से। तो यहां से अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। तो वो जो पी पॉइंट है, जो कंडीशन गिवन है, उस पी पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये वाला कर्व होगा। इसी कर्व पे वो पी पॉइंट अपने को मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए, और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, चलो इसको करो। इसने क्या बोला है, ए रड ऑफ लेंथ एल स्लाइड विथ इट्स एंड ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। चलेगा, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, ये पहले देखो, इसने बोला जो 2 परपेंडिकुलर लाइन है, तो 2 परपेंडिकुलर लाइन फेमस कौन सा है, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। तो चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे क्या है, एक रड है जिसका लेंथ एल है। मान के चलो ये रड एल है, ये रड है जिसका लेंथ एल है, और ये स्लाइड कर रहा है। क्या बोला है, ए रड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स विथ इट्स एंड्स ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइन पे इसका एंड पॉइंट है। चलेगा, और ये स्लाइड कर रहा है। अगर ये स्लाइड करेगा तो इसका मिड पॉइंट है, जिसका लोकस आपको फाइंड करना है इस मिड पॉइंट का। तो जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको अपन h, k बोल देते हैं, और इस रड का लेंथ l है। चलेगा, इतना बस अपने को गिवन है। अब बोला है जो इस m पॉइंट का आप लोकस बताओ क्या होगा। तो क्या किया जाए, यानी कि हमें जो इक्वेशन चाहिए, मतलब जो कंडीशन गिवन है, उसका हेल्प करके अपने को एच के में एक रिलेशन या इक्वेशन चाहिए। फिर एच को रिप्लेस करेंगे एक्स से, के को रिप्लेस करेंगे वाई से। तो कैसे किया जाए भाई, तो देखो सबसे अच्छा एक तरीका है, अपन बोल देते हैं ये वाला जो एंगल है ना, थीटा है। क्योंकि हमें एल लेंथ पता है, इस रड का लेंथ एल है। चलो इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। यहाँ पे अपने को पता है ए बी का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। रड का लेंथ अपने को एल दिया हुआ है। अगर इसको थीटा लेट करें तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा, एल कॉस थीटा। ये आ गया एल कॉस थीटा। इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, एल साइन थीटा। चलेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब क्या अपन बी का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, जो बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, एल साइन थीटा। और ये क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट एल कॉस थीटा, 0। क्लियर है? ऐसा बोल दिए। यहां पे अपन ने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, कौन सा, थीटा। चलेगा, अब सोचो ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, और ये क्या है, एम जो है इसका मिड पॉइंट है। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि एच इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा प्लस 0/2। तो यहां से ये आ गया अपने पास एल कॉस थीटा अपॉन 2। ऐसे ही के का कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 0 + एल साइन थीटा अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, एल साइन थीटा अपॉन 2। क्लियर है? अब क्या किया जाए, हमें चाहिए एच के में रिलेशन चाहिए। वहां ना तो थीटा होना चाहिए, मतलब ना तो कॉस ना ही साइन होना चाहिए। क्या किया जाए, तो हमें ना एक बहुत अच्छा सा आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी। ठीक है ना, जैसे अपन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें साइन यूज हो, कॉस यूज हो, सेक हो, टेन हो, तो उसमें क्या क्या यूज करेंगे। तो अगर साइन कॉस है तो हमें यूज करना चाहिए कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी अपने को पता है। चलेगा, तो यहां से बताओ, अगर कॉस कॉस थीटा फाइंड कर लिया जाए तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, ये 2h/l के इक्वल होगा। और यहां से देखो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2k हो गया, अपॉन l कर लेते हैं। अब इस कॉस थीटा और साइन थीटा को उठाओ और इसमें रख दो। अगर इसमें रखेंगे तो देखो h के में अपने को एक रिलेशन मिल गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2h/l का स्क्वायर प्लस 2k/l का स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
तो देखो एच के में एक रिलेशन आ गया। इसको अपन दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे अभी। तो अब अगला स्टेप क्या होता है, एच को अपन एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को अपन वाई से रिप्लेस करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलेगा। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एल स्क्वायर इधर आ गया और ये 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यानी कि जो पी पॉइंट लाई करेगा वो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस क्या होगा, एल अपॉन 2 होगा। क्लियर है। अब इसको अपन ना दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सोचेंगे, बात करते हैं मेथड 2। फिर से अपन सेम स्केच ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और अपना ये रेड है जिसका लेंथ क्या है, l है। और अपने को इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। सोचो ये जो रेड है स्लाइड करेगा तो मिड पॉइंट ना घूमेगा, ठीक है ना। तो वो किस कर्व पे घूमेगा वही अपने को बताना है, उस कर्व का इक्वेशन बताना है। ये h, k है, ठीक है। तो इस बार हमने क्या सोचा, तो चलो यार ये जो इसका एंड पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइन पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं ये। और इसका अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या अपन बोल देते हैं, चलो a,0 ये हमने लेट किया है, ए अपन ने बाहर से लाया है। और इसको अपन बोल देते हैं 0,b। तो क्या ए और बी का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो किसके हेल्प से, इस मिड पॉइंट के हेल्प से? क्योंकि ए और बी को बाइसेक्ट कर रहा है ये एम। तो बताओ यहां से क्या बोला जाए, जो a प्लस 0/2 इक्वल्स टू एच, यानी कि a इक्वल्स टू क्या होगा 2h। ऐसे ही आप बोलोगे 0 प्लस b/2 इक्वल्स टू k, और यहां से क्या आ जाएगा b इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, तो 2k के इक्वल होगा। क्लियर है। अब एक मजेदार बातें हैं, क्या आपने को यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, चलेगा। तो राइट एंगल ट्रेंगल में आप क्या बोलते हो, जो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया जाए। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना आएगा आपको पता है, a लिखोगे और इसको क्या लिखोगे, b लिखोगे, चलेगा। और ये अपने को रड का लेंथ अपने को पता है l है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ ये जो a है, a किसके इक्वल आ गया, तो a इक्वल्स टू 2h आ गया, और यहाँ पे अपने को b मिल गया किसके इक्वल, तो 2k के इक्वल मिल गया। तो हमने बोल दिया, जो यहाँ पे देखो यार राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ यानी कि यहाँ पे ऑरिजिन है, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आप बोल सकते हो, ए बी स्क्वायर। चलेगा, ठीक है ना। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलेगा, ये अपने को पता है। तो यहां से ये ओ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या अपन बोलेंगे 2h स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। क्योंकि ए बी जो है रड का लेंथ अपने को गिवन है, वो क्या है, एल के इक्वल है। तो आप बताओगे सर ये तो आ गया अपने पास 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यानी कि एच के में अपने को अब एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है। अब अगला काम क्या होता है, h को अपन रिप्लेस करते हैं x से और k को रिप्लेस करते हैं अपन y से। तो बताओ यहां से क्या लिख दोगे आप, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 4। देखो वही आया। तो ये दूसरा मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करो, लेकिन मैं बोलूंगा तो अपने को फर्स्ट मेथड भी जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। कई जगह ये फर्स्ट मेथड आपका काम आसान कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसने क्या बोला है, जो लेट ए अपने को दिया है, बी दिया है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन, मतलब सेंट्रॉइड जो है ना वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी। तो मतलब सी का जो लोकस होगा वो अपने को बताना है। चलेगा भाई।
तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना। तो अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल चलेगा। ए अपने को दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो -2, 3 है, और सी जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है उसको अपन h, k बोल देते हैं। जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको अपन h, k से लेट करते हैं। अब अपने को पता है सेंट्रॉइड क्या होता है। अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो तो सेंट्रॉइड क्या लिखते हैं, चलो बात कर लेते हैं थोड़ा, अगर नहीं पता हो तो। सोचो, ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और b है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और c है जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इसका जो सेंट्रॉइड है जिसका कोऑर्डिनेट आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होता है। क्लियर है, चलेगा। तो इसने बोला जो भाई इसका जो सेंट्रॉइड है, जो सेंट्रॉइड आ रहा है वो सेंट्रॉइड एक लाइन पे लाई कर रहा है और उस लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है। चलेगा। तो सेंट्रॉइड जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो देखो कौन सा लाइन है, ये लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन हमें क्या गिवन है, तो इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इतना अपने को गिवन है। रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको अपन ने h, k से लेट कर लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट उसका। अब क्या किया जाए, अब अपने को कंडीशन अप्लाई करना है और अपने को एच के में रिलेशन या इक्वेशन लाना है। चलेगा। तो हमने बोला जो भाई सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, जी का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, जो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो देखो x1 आपका क्या है, 2 है, x2 क्या है, -2 है, x3 क्या है, h है अपॉन 3, और यहां से क्या बोलोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई, तो ये आ गया आपका h/3, k/3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब अपने को क्या पता है, जो भाई सेंट्रॉइड जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसका इक्वेशन तो हमें गिवन है। जब उसका इक्वेशन गिवन है तो क्या ये पॉइंट उस इक्वेशन में रख दिया जाए, क्योंकि उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अपन क्या करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इस कर्व पे सेंट्रॉइड आपका लाई कर रहा है, तो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से 2h अपॉन 3 प्लस 3k अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब देखो यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिलेगा, 2h प्लस 3k इक्वल्स टू 3। अब एच के में अपने को एक इक्वेशन मिला है, और यही इक्वेशन क्या है, उस वर्टिसेक्स, वो जो वर्टेक्स है सी, उसका लोकस है। तो फाइनल अपन क्या करते हैं, h को रिप्लेस करते हैं x से, k को रिप्लेस करते हैं y से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलेगा। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है, लोकस क्या है, कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। इसमें लेट्स सी इज ए वेरिएबल पॉइंट एंड द टू फिक्स पॉइंट्स a and b are given, then find the locus of c if the area of triangle abc is 10 square units squared, ठीक है ना। चलेगा। तो पहला काम क्या होता है आपका, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हो, कर दो। अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब अपने को a पता है, a का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,3 है। अब अपने को इस c का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब इसका लोकस फाइंड करना है। तो जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको अपन h, k से लेट करते हैं। चलेगा। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, अगर इस ट्रायंगल का एरिया लिखा जाए तो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 10 यूनिट्स स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। यानी कि यही कंडीशन लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, वो एच के में एक एच के में आएगा और उसको 10 के इक्वल कर देंगे, चलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC लिखें तो क्या आ जाएगा भाई, इसी को लिखते हैं 1/2 मॉड, यहाँ पे h के 1
111,331 ऐसा आता है। या फिर इसी को अपन लिख लेते हैं, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अपन 2 ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी सा हो जाता है। 1/2 मॉड लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये HK11 प्लस 1133। अपन क्लोज करते हैं, ठीक है ना, मतलब एक बार किसी लूप में घूम गए, चलेगा। फिर क्या होगा यहाँ पे 33, और यहाँ पे अपन स्टार्ट कहाँ से किए थे, HK से, फिर क्या लिखे 11, फिर कहाँ गए 33। अब फिर वो आप इसको अगर क्लोज करना होगा तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, HK लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे HK आएगा, चलेगा। इसका मॉड ये अपने को गिवन है किसके इक्वल, तो 10 के इक्वल गिवन है। क्लियर है, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो मॉड भी है और यहाँ पे 2 भी है, तो अगर सोचो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें इधर तो क्या हो जाएगा 20, और मॉड हटाएंगे तो क्या प्लस माइनस 20 होगा, प्लस माइनस 20 होगा। और ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h माइनस के प्लस ये देखो 3 और ये भी 3, क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोलोगे 3k माइनस 3h, तो किसके इक्वल आ गया, तो +-20। +-20 कैसे आया, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, मॉड हटाए तो प्लस माइनस आया। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सोचो 2k माइनस 2h, ऐसा आएगा, चलेगा। अब सोचो 2 से अपन डिवाइड कर लेते हैं, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा +-10 इक्वल्स टू k माइनस h। ये अपने पास आया इसका लोकस, एक तो प्लस के साथ एक और माइनस के साथ, तो आपने क्या बोल दिया k माइनस h इक्वल्स टू +10 और k माइनस h इक्वल्स टू -10। तो देखो ये क्या आ गया y माइनस x इक्वल्स टू 10 और y माइनस x इक्वल्स टू -10। क्लियर है, तो ये हमें मिल गया और यही अपना क्या होगा उस पॉइंट का लोकस होगा। क्लियर है, अब देखो कैसे होगा, आप सोचो ना, एरिया अगर अपने को बात करना है तो क्या कह सकते हैं, 2 लाइन आया ना, ये पॉइंट जो है सी पॉइंट जो है वो 2 लाइन पे लाई करेगा, ठीक है ना, और दोनों लाइन क्या पैरेलल लाइन है। अगर अपन थोड़ा सा ज्योमेट्री का आइडिया हो तो देखो इसको कैसे समझना चाहिए अपने को। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 1,1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 3,3। अब सोचो सी पॉइंट जो है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अपना फिक्स है ए बी है, हाइट के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक लाइन आया है जिसका इक्वेशन क्या है, एक लाइन आया है ये जिसका इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10, यानी कि इस लाइन पे लाई करेगा सी। सोचो अगर तुम बोल सकते हो सर अगर मैं ऐसा ले लूं तब भी तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हाइट तो फिक्स हो गया ना, हाइट तो उतना ही होगा। तुम बताओगे हाइट तो हमेशा सेम ही आ रहा है, कैसे सेम आ रहा है, तो देखो ये हाइट होगा, ये वाला हाइट, ये हाइट हुआ। अब देखो अगर इसके बारे में बात करें तो हाइट देखो उतना ही आ रहा है और बेस अपना फिक्स है ए बी, तो एक लाइन ऊपर बनेगा और एक लाइन नीचे बनेगा जहां पे सी लाई कर सकता है। समझे क्या, ज्योमेट्री से आपको समझ में आना चाहिए बातें किसकी चल रही हैं। तो एक ये है, इसका इक्वेशन क्या है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू -10, इस पे लाई करेगा। देखो ट्रायंगल बना लो, तो ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल बन गया ये वाला, ऐसा बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया क्या होगा, सेम होगा, चलेगा। यानी कि सी पॉइंट जो है इस पे भी लाई करेगा, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्वेश्चन। एक ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, कैसे होगा ये सॉल्व। इसने क्या बोला है, लेट ए रड ऑफ लेंथ L स्लाइडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ एंड पॉइंट A and B on x axis and y axis respectively, then find the locus of point AB dividing its in the ratio 2:3। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि इसको डिवाइड कर रहा होगा 2:3 में, चलेगा। कैसे किया जाए बताओ, कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आप कर चुके हो जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा था
1:1 मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। पहला काम होता है अपन रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया जाए। y एक्सिस, x एक्सिस, एक रड है जिसका लेंथ l है जो कि इस पे स्लाइड कर रहा है। अब a पे जो है मतलब x एक्सिस पे जो है वो a है और y एक्सिस पे जो है b है। अब इसने बोला जो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो p पॉइंट किस रेशियो में, 2:3 में। तो सोचो ये पॉइंट है p जिसका लोकस आपको फाइंड करना है। ये p पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं h, k, और ये देखो ए बी को बोल रहा है तो इसीलिए a के साइड से अपन 2 लेंगे और b के साइड से अपन 3 लेंगे। इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला मैं बोलूंगा जो थीटा अपन लेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर। चलो ये थीटा बोल देते हैं और इस रड का लेंथ अपने को पता है कितना है, एल है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये एल कॉस थीटा होगा? और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो ये एल साइन थीटा होगा। ये एल साइन थीटा होगा। तो सोचो ये एल कॉस थीटा है तो क्या मैं इसका ए का कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ, क्या होगा, एल कॉस थीटा कोमा 0 होगा और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 कोमा एल साइन थीटा होगा। चलेगा। अब सोचो ए का कोऑर्डिनेट आपको एल मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा में आ गया ए बी का, और पी पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि एच के बारे में बात करना है इन दोनों के टर्म्स में। तो क्या होगा, सोचो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। a का कोऑर्डिनेट आपका l cos थीटा कोमा 0 और ये है आपका 0 कोमा l sin थीटा, और यहाँ पे पॉइंट है आपका p जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और p को अपन बोल दिए ये h कोमा k है। तो बताओ h क्या लिख सकते हो, क्या ये 3l cos थीटा, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 0 × 2 बोलोगे अपॉन क्या आ जाएगा 2 + 3, तो ये क्या आ जाएगा 3l cos थीटा अपॉन 5, ऐसा कह सकते हैं। चलेगा। अब बताओ यहां से क्या अपन cos थीटा फाइंड कर लें, cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 5h अपॉन 3l। सिमिलरली k कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो जाएगा, k क्या हो जाएगा आपका, तो 2 × सेक्शन फॉर्मूला देखो 2 × l sin थीटा बोलोगे, 2 × l sin थीटा प्लस 0 अपॉन 5, और यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, तो 5k अपॉन 2l। अब अपने को एक आइडेंटिटी पता है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे रख दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या है ये 5h अपॉन 3l का होल स्क्वायर प्लस 5k अपॉन 2l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलेगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ गया 25h² अपॉन 9l² प्लस 25k² अपॉन 4l² इक्वल्स टू 1। अब h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो आप y से, तो यहां से क्या आ जाएगा ये x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू l² अपॉन 25, और यही आपको उस P पॉइंट का लोकस मिला है, ठीक है ना। और ये लोकस जो है ये इलिप्स है, ठीक है ना, मतलब P पॉइंट जो पाया जाएगा वो एक इलिप्स पे पाया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। चलो इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात किया जाए। दूसरा मेथड बताओ आप कैसे होगा। तो मेथड 2 में अपन बात करेंगे, पहला एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ये आपका y एक्सेस, x एक्सेस, और ये रहा आपका रड जिसका लेंथ क्या है, l है, l लेंथ। तो P पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, a b है। चलेगा। अब हमने लेट कर लिया जो ये जो a पॉइंट है ये x एक्सिस को कट कर रहा है a, 0 पे, और ये इसको बोल दिया ये 0, b पे कट कर रहा है। चलेगा।
तो जब ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आप बताओ h इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, a इंटू 3 यानी कि 3 इंटू ए प्लस क्या बोलोगे 0 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 3a अपॉन 5। क्या अपन यहां से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 5h अपॉन 5 h अपॉन 3, ये a आ गया। ऐसे ही k अपन फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, ये क्या आ जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2 प्लस 3, तो आप कह सकते हो 2b अपॉन 5। क्लियर है जी? अब यहां से आप बताओ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये 5k अपॉन 2 आएगा? क्लियर है? अब सोचो इतना आ गया, फिर से तुम राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से जो सर आप बोलोगे जो सर ये वाला डिस्टेंस हमें पता है a है, जो कि a को हमने h के में लिखा, h के टर्म्स में लिख लिया, और ये पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं, तो ये OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या यहां से L स्क्वायर बोलेंगे अपन? बिल्कुल बोलेंगे। अब देखो ओ ए स्क्वायर क्या है आपका, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। आपने ए और बी को फाइंड कर लिया है किसके टर्म्स में, तो एच और के के टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा ये भाई, तो 5h अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 5k अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो देखो क्या ये वही आया, यानी कि एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दो आप, h को x से, k को y से, अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 25। ये आपको समझ में आया होगा। तो दो मेथड आपने पढ़ा है, दोनों से जो आपको अच्छा लगे उससे करो, मैं तो बोलूंगा दोनों सीख लो। तो चलो सेम क्वेश्चन का अपन ये सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। अपने से क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी। तो ओरिजिन से ए बी लाइन पे अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आएगा उसका लोकस बताएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपना, एक रफ स्केच ड्रॉ करना। बिल्कुल, तो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपको एक रड दिया हुआ है जिसका लेंथ आपको बता दिया गया है जो l है, और वो स्लाइड कर रहा है इस x एक्सिस और y एक्सिस पे चलेगा। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो a है और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो b है। अब देखो आप सबसे पहले ये क्लियर कर लो जो किसका लोकस अपने को फाइंड करना है। तो बोला है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी, तो यानी कि ओरिजिन से अपन क्या कर रहे हैं, इस लाइन पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस रड पे, ठीक है ना। तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये आएगा, यानी कि इस पी पॉइंट का लोकस अपन फाइंड कर रहे हैं एच कॉमा के, ठीक है। अब एच के में अपन रिलेशन लाएंगे किसके हेल्प से, तो जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है उसके हेल्प से। कैसे सोचेंगे अपन, तो पहला आप ये सोचो जो है ये इस रड का लेंथ हमें पता है, बिल्कुल। अब L और इस H के में एक रिलेशन लाना है, क्या किया जाए। तो आप बताओ जो ये OP जो है इसका स्लोप आपको पता है, स्लोप ऑफ OP लाइन बता सकते हो, क्योंकि ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट अपन बोल देंगे 0,0। तो ये क्या बोलते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या अपन स्लोप बता सकते हैं, यानी कि k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, तो ये आ गया अपना k अपॉन h। तो सोचो OP का स्लोप अगर अपने को पता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो AB का स्लोप क्या होगा, AB क्या है उसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AB लाइन क्या हो जाएगा माइनस h अपॉन के, क्योंकि आपको पता है अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है m1 और स्लोप क्या है इसका m1 m2 है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो वहां से अपन बता सकते हैं जो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा -h अपॉन के। यहां तक तो हमने कर लिया। अब बताओ अगर लाइन का इक्वेशन लिख लिया जाए, जिस लाइन पे ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या लिखोगे इस ए बी का, ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो y माइनस y1 की जगह पर अपन k रख देते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट हमें पता है ये p पॉइंट है और उस लाइन का स्लोप भी पता है।
तो y माइनस के इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी क्या है भाई, माइनस एच अपॉन के और x माइनस एच, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये तुम्हारा आ गया y इक्वल्स टू के माइनस एच अपॉन के x माइनस एच। क्लियर। अब देखो इसमें क्या मजेदार बातें हैं, जो हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है, ए बी लाइन का इक्वेशन पता है, तो क्या मैं ए का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ और बी का कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ? यानी कि ए बी लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा क्या वो ए का कोऑर्डिनेट होगा, और ए बी लाइन का वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका बी कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं अपन वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा भाई, तो आप क्या रखते हो, पुट x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 रखो तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो यानी कि y इक्वल्स टू आ गया k माइनस एच अपॉन के माइनस एच। तो क्या बोल सकते हैं, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन के। क्लियर है। तो अपने पास इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 कोमा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, आपने यही लिखा, यही आया है। और ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, सिमिलर दिख रहा होगा आपको। अगर ये ऐसा आया है तो इसको क्या होना चाहिए, आप फाइंड भी कर सकते हो, इसमें y का वैल्यू 0 निकालो, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच कोमा 0 ये आएगा। क्लियर है। अपने पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया और साथ ही साथ y इंटरसेप्ट आ गया। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा उसको बाहर यहाँ पे ले आते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। y एक्सेस, x एक्सेस, और ये आपका रड जो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट a b। आपने a b कोऑर्डिनेट लिख दिया, ये क्या लिख दिया आपने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच कोमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 कोमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। चलेगा। अब आप ये बताओ, जो सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है और इस रड का लेंथ l है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, जो सर ये ओ ए स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस लगा लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ऐसा कर सकते हैं। अब ओ ए स्क्वायर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर आप बताओ, क्या ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लो। तो यहां से आ गया ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर, प्लस ओ बी क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल्स टू ए बी क्या है, तो ए बी एल है, एल स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब सोचो यहाँ पे एच के में अपने को रिलेशन मिल गया, चलेगा, इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, क्या h को रिप्लेस कर दें x से और k को रिप्लेस कर दें y से, तो अगला काम क्या होगा, h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो आप y से। ऐसा करने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका लोकस आएगा, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपने निकाला। तो जो वो लाइन स्लाइड कर रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो मूव करेगा वो इसी कर्व पे मूव करेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का थर्ड पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। चलो इसके बारे में बताओ, क्या ख्याल है आपका, इसने बोला लोकस ऑफ आर इफ ओ ए आर बी इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल फॉर्म करता है तो आर का जो लोकस होगा वो आपको बताना है। वही सवाल चल रहा है, रड स्लाइड कर रहा है y एक्सिस और x एक्सिस पे। सोचो, ये रड है जिसका लेंथ l है, ठीक है।
ये O है, ये A है और ये आपका B है। अब बोला है जो R का लोकस बताओ जब R क्या करे, R सोचो यहाँ पे होगा, R का लोकस बताना है जब ओ ए आर क्या बन जा रहा है, अपना रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो चलो देखते हैं, तो क्या आर ऐसा होगा, रेक्टेंगल अपने को पता है ये वाला होगा, ठीक है ना। सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये अपने को पता है। अपोजिट साइड पैरेलल होता है और लेंथ भी अपोजिट साइड का इक्वल होता है, चलेगा। अब सोचो इस पॉइंट का अपने को लोकस बताना है h k, जिसका लोकस बताना होता है उसको अपन h k से लेट करते हैं। अब बताओ एच के और एल में कैसे रिलेशन लाया जाए। अब हमें ये दिख रहा है जो भाई ये एल जो है जो रेड स्लाइड कर रहा है, अगर इसको मैं बोल दूं ये थीटा एंगल है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, क्या ये एल कॉस थीटा बोला जाए, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या ये एल साइन थीटा होगा, ऐसा बोलेंगे। अब आपको पता है जो अपोजिट साइड जो होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। अगर इक्वल लेंथ का होता है तो आर पॉइंट को देखो, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के। क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वाला जो डिस्टेंस है किसका, वाई एक्सिस से आर पॉइंट का, यानी कि बी आर जो है, क्या ये एच है, और साथ ही साथ आप देखो क्या ये अपना ए आर जो है ये के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से h इक्वल्स टू आप बोलोगे एल कॉस थीटा, और k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो यहां से cos थीटा किसके इक्वल होगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा h अपॉन एल, और sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा k अपॉन एल। अब फिर वही पुराना वाला, जब अपने को sin थीटा और cos थीटा दिखता है तो अपन आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या बोल दिया जाए, h अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस k अपॉन एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब देखो एच के और एल जो अपने को गिवन था, और एच के में एक रिलेशन आ गया। अब अगला काम क्या होता है अपना, एच को रिप्लेस करना एक्स से, के को रिप्लेस करेंगे अपन वाई से। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा बोल देते हैं। और बताओ क्या लिखोगे इसको, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यानी कि वो आर पॉइंट जो है वो आर पॉइंट किस पे लाई करेगा, यानी कि आर पॉइंट का जो लोकस आया वो सर्कल आया, ठीक है ना। आर पॉइंट जो है जिस पॉइंट का आप लोकस फाइंड कर रहे थे वो सर्कल पे लाई करेगा, और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो उस सर्कल का रेडियस जो होगा वो एल होगा। क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा सकते हो आप। इसमें बोला फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू ए बी। मतलब वो जो आर रेक्टेंगल बनाया था आर पॉइंट, अब उस आर पॉइंट से आप मान लो रेक्टेंगल बन गया है, अब आर पॉइंट से ए बी पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका अपने को क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अपन एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया आपका रफ स्केच, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। सबसे पहला काम, इसको रुको थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, ड्रॉ किया जाए। आप पहले क्या करो, रफ स्केच ड्रॉ करो सब खुद से, ठीक है ना। खुद से पहले ट्राई करना है क्वेश्चन को, बाद में सॉल्यूशन देखना है। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। सोचो एक रड है जो कि स्लाइड कर रहा है, उसका लेंथ l दिया हुआ है, मान लेता हूं ये आपका रड है, ठीक है, l लेंथ का है। इसको हमने बोल दिया a, और ये आपका b है, और ये आपका o है। और r जो बना है वो r इससे इधर यहाँ पे आएगा, और साथ ही साथ
ये अपन इससे ज्वाइन कर देते हैं, चलेगा। और ये आ गया अपना आर, ठीक है। अब इसने बोला है आर पॉइंट से अपन ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, ए बी पे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। और इसी का अपने को लोकस फाइंड करना है। चलो इसका लोकस फाइंड करना होता है, उसको अपन पी से डिनोट कर लेते हैं, और ये क्या आ गया, एच कॉमा के। इसका लोकस आपको फाइंड करना है। क्या किया जाए, कैसे सोचेंगे इसको? तो चलो इसको भी अपन दो मेथड से सोचेंगे। पहला मेथड अपन ज्योमेट्री की हेल्प से करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन से, ठीक है। अब सोचो अगर ए बी का लेंथ एल है, ए बी का लेंथ एल है, तो अगर मैं ये थीटा बोला हूं तो क्या होना चाहिए, ए बी का लेंथ एल है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस एल कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वाला कितना होगा, एल कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला क्या बोलोगे आप, ये आप बोलोगे एल साइन थीटा। अगर ये एल साइन थीटा होगा, ये एल कॉस थीटा होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो रेक्टेंगल है, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी आपका एल कॉस थीटा होगा। और इस ओ बी के अपोजिट, यानी कि ये जो आर ए है, ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ अगर ये थीटा है, यानी कि एंगल जो है ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किसके बारे में बात कर रहा हूं, ओ ए बी के बारे में बात कर रहा हूं, ओ ए बी के बारे में। एक एंगल थीटा, एक 90 है, तो क्या हो जाएगा दूसरा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो क्या ये थीटा होगा, बिल्कुल होगा ये थीटा। अब मेरा मोटिव है यहाँ पे, मैं एच पे फोकस कर रहा हूँ, किस पे, एच पे फोकस कर रहा हूँ। एच बताओ तो क्या तुम बोलोगे सर एच तो ना, ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा ना, वाई एक्सिस से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, वो भी अपना क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या एच कहलाएगा, ध्यान दो, ये वाला डिस्टेंस क्या, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के है, तो क्या मैं कह सकता हूं वाई एक्सिस से उस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो एच आएगा, ठीक है। तो एच को कैसे रिलेट किया जाए, अपने मन में ये सवाल आया। तो पहला अपने को दिख रहा है जो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल किसको देखो, आर बी पी के बारे में देखो। अगर आर बी पी के बारे में सोचोगे तो आपको दिख रहा होगा जो सर ये थीटा है, तो इन ट्रायंगल आर बी पी, ध्यान से सोचना है। चलो इसको मैं अलग से ड्रॉ भी कर देता हूं, ऐसा है, मजेदार क्वेश्चन है। अब सोचो राइट एंगल कहां पे बना है, तो पी पे बना है, चलो राइट एंगल पी पे बना देते हैं। और बी वाला जो एंगल है, बी वाला क्या है, थीटा है, चलो बी इसको लिख लेते हैं, ये क्या है आपका थीटा है, चलेगा। और ये आपका पी है, और ये आपका आर है। अभी देखो तुमको बी आर पता है, बी आर क्या है, एल कॉस थीटा है। अगर ये एल कॉस थीटा है, तो तुम बताओ ये पी बी कितना हो जाएगा। क्या अपन कह सकते हैं ये वाला हो जाएगा आर बी कॉस थीटा, और आर बी आपका क्या है, एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, एल कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या तुम बोल सकते हो ये सर आ गया एल कॉस स्क्वायर थीटा, कह देंगे ऐसा, एल कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बहुत बढ़िया। यानी कि तुमने बी आर का कंपोनेंट लिया किसके अलोंग, ये बीपी के अलोंग, तो ये तुम्हारा आ गया एल कॉस स्क्वायर थीटा, एल कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अब अपन बात कर रहे हैं किस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में आ जाओ, यहां पे जो है ये वाला इस ट्रेंगल में आ जाओ तुम। इस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर अपन देखें तो अपने को बीपी पता है, बीपी क्या है भाई अपना, एल कॉस स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या अपन बोलेंगे ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है ना। ये वाला भी थीटा होगा, तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, ठीक है ना, इसको अगर मैं एम बोल देता हूं, तो क्या तुम बोल सकते हो सर यहां से पीएम जो आएगा, पीएम क्या आ जाएगा, क्या बीपी कॉस थीटा होगा।
और बीपी कॉस थीटा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। और अपने पास क्या आ गया, एल कॉस क्यूब थीटा। और सोचो ये जो बीएम है, सॉरी पीएम है, वो पीएम किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो क्या यहाँ से एच इक्वल्स टू तुमको क्या मिला, एल कॉस क्यूब थीटा। तो जैसे ही कॉस क्यूब थीटा तो मिला, तो अपन क्या करते हैं, एच अपॉन एल इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा। और कॉस को फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या ये एच अपॉन एल टू द पावर 1/3 आएगा। क्लियर। चलो कॉस थीटा तो तुमने निकाल लिया। अब अपन के के बारे में बात करते हैं। के क्या होगा भाई, इसके बारे में सोचो, सिमिलर सोचेंगे अपन, कुछ अलग नहीं है। अगर ये 90 है और यहाँ पे आप देखो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो इस एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस ट्रेंगल के बारे में सोच रहा हूँ। तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, तो फिर से देखो एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं बगल में, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, राइट एंगल किस पे है, पी पे है, और इसको मैंने आर बोल दिया और इसको मैंने ए बोल दिया, और ये वाला एंगल कितना है अपना 90 माइनस थीटा है। और सोचो आर ए का वैल्यू अपने को पता है कितना, एल साइन थीटा है। अब हमें फाइंड करना क्या है, तो ये पी ए फाइंड करना है। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए के बारे में बताओ, पी ए क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा, क्या पी ए बोलेंगे जो ये आर ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ऐसा बोलोगे। और आर ए अपना क्या है, तो एल साइन थीटा है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। क्या ये किसके इक्वल आ गया, तो एल साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आया। क्लियर है, चलेगा। तो अभी आपने क्या किया, यहां से पी ए फाइंड कर लिया, पी ए आपको मिल गया, पी ए, पी ए यानी कि ये वाला आपको क्या मिला, एल साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आया है। अब एक चीज और देखो आप, क्या पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एच कोमा के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आया, तो के इक्वल आया। तो जब के इक्वल आया, तो बताओ हमें यहाँ पे पी ए पता है और ये थीटा पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस के बारे में, अगर मैं इसको एन बोल देता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से पी एन जो होगा वो क्या होगा, पी ए साइन थीटा होगा। सोचो, बिल्कुल होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट, पी ए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या अपन बोल सकते हैं, पी ए साइन थीटा होगा। और पी ए का वैल्यू तो तुमको पहले से पता है, पी ए का वैल्यू कितना पता है, एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, ऐसा है। चलो तो यहां से हमने लिख दिया पी एन इक्वल्स टू एल साइन क्यूब थीटा। और पी एन क्या है अपना, तो के इक्वल है, के इक्वल्स टू एल साइन क्यूब थीटा। क्या तुम बोल सकते हो यहां से जो सर साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अपना के बाय एल आएगा। थोड़ा ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा इसको। तो यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये के बाय एल टू द पावर 1/3। फिर वही मजेदार बातें, क्या है भाई, जब अपने को कॉस दिख गया, साइन दिख गया, तो अपन क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये h अपॉन एल टू द पावर 1/3 है, कॉस थीटा का वैल्यू 1/3, और इसके पावर में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, k अपॉन एल टू द पावर 1/3, और इसके पावर में 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो अगला काम क्या होता है, h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से। तो क्या मैं बोल सकता हूं x अपॉन एल टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन एल टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू 1, ऐसा होगा। और यहां से ये आ गया x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू l टू द पावर 2/3। यानी कि उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब सोचो इसको दूसरे तरीके से अपन कैसे सोचेंगे, ये ज्योमेट्री से हमने कर लिया।
दूसरा आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे आया तो आपके मन में एक ख्याल आया होगा, जिस साइड वो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, तो चलो उससे ट्राई करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसको अपन सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। ध्यान देना आप कैसे होगा। पहले अपन रफ स्केच ड्रॉ करते हैं और सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। ये अपना y एक्सेस, x एक्सेस, और यहाँ पे ये अपना रड आ गया। ये O है, A है, B है, आप R भी ड्रॉ कर दो। तो R कहाँ पे होगा? R चलो यहाँ पे होगा, बिल्कुल ये आपका R आ गया, चलेगा। इसका लेंथ L है, ठीक है। अब सोचो आपको जो लोकस फाइंड करना है वो किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, यानी कि R से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे, ठीक है ना। इस P पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट हमने h, k बोल दिया। अब सोचो आप, अगर ये रड L लेंथ का है और मैं अगर इसको थीटा बोलता हूं, तो क्या तुम बोल सकते हो जो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, क्या ये L cos थीटा होगा? यानी कि तुमने A का कोऑर्डिनेट बोल दिया L cos थीटा, 0। क्लियर है? अब सोचो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ये वाला कितना आ जाएगा? L sin थीटा। अगर ये L sin थीटा है तो आपने बोल दिया ये 0, L sin थीटा B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर अपने को A और B का कोऑर्डिनेट पता है तो ये अगर रेक्टेंगल है तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? L cos थीटा, L sin थीटा। चलेगा? अब देखो ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है। इस AB लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा आप बताओ। अगर तुम बताओगे सर अपने को इस पे पॉइंट तो पता है, पॉइंट क्या पता है? क्योंकि अगर तुम ए पॉइंट ले लेते हो, ए का कोऑर्डिनेट है L cos थीटा, 0, पॉइंट पता चल गया, चलेगा। अब इसका स्लोप देखो तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? अगर ये थीटा है तो क्या ये पाई माइनस थीटा होगा? यानी कि इस ए बी का जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूं 10 पाई माइनस थीटा, और 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है? तो माइनस 10 थीटा होता है। स्लोप मिल गया, क्लियर है। अब इक्वेशन ऑफ ए बी बता दो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे करें? तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस ए पॉइंट अपन ले रहे हैं और स्लोप अपन ले रहे हैं माइनस 10 थीटा, तो 0 आ जाएगा। और माइनस 10 थीटा x माइनस एल कॉस थीटा, ऐसा आएगा। अब इसको एक साइड कर लेते हैं, एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस 10 थीटा इंटू एक्स, और ये आ गया यहाँ पे माइनस 10 थीटा इंटू एल कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा आप बोलोगे। क्लियर? अब सोचो यहाँ पे टेन थीटा भी दिख रहा है और एल कॉस थीटा भी दिख रहा है। टेन थीटा को अगर अपन लिखेंगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको दिखाएगा y प्लस 10 थीटा इंटू एक्स माइनस एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया और आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर से ड्रॉ कर रहे हो। सोचो इसको थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं। आप याद करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता था? अगर पॉइंट गिवन हो, लाइन का इक्वेशन गिवन हो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप क्या लिखते थे? सोचो। तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, मैं बताता हूं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन आपने लिख लिया, जो नीचे वाला यानी कि ए बी लाइन जो है, ये आपका ए बी लाइन है, ए बी लाइन है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है आपका? तो y प्लस 10 थीटा इंटू एक्स माइनस एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है?
अब आर से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि ये पी पॉइंट है आपका एच कॉमा के और ये आपका आर पॉइंट है, ठीक है ना। आर का कोऑर्डिनेट है अपना एल कॉस थीटा कॉमा एल साइन थीटा। इससे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, जिस लाइन पे अपन ड्रॉ करते हैं। सोचो यानी कि ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई और इसको लिख देते हैं अपन x1 कॉमा y1। याद करो फॉर्मूला। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अपन लिखते हैं, चलेगा। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन के प्लेस पे क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है अपना टेन थीटा है, इक्वल्स टू y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा एल साइन थीटा अपॉन y1, y का कोफिशिएंट क्या है 1 इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन। तो सोचो x1 के प्लेस पे क्या है एल कॉस थीटा और y1 के प्लेस पे आपका क्या है एल साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा एल साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एल कॉस थीटा माइनस एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखोगे। ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ा। अब सोचो इसको अगर सिंप्लीफाई करें राइट साइड को तो ये क्या होगा एल साइन थीटा और यहां से टेन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो अपन पता है जो ये टेन कॉस मल्टीप्लाई हो गई साइन बन जाएगा, तो ये एल साइन थीटा होगा और माइनस में एल साइन थीटा पहले से है। और डिनोमिनेटर में आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को अपन चलता करते हैं, ठीक है। तो माइनस एल साइन थीटा अपॉन इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आ गया माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करें तो। अब अपन x फाइंड करते हैं, x के लिए क्या करेंगे इसको और इसको लास्ट वाले को इक्वेट कर दें, यानी कि x माइनस एल कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा अपन बोलेंगे। तो देखो यहां से सिंप्लीफाई किया जाए तो x माइनस एल कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा होगा, चलेगा जी। तो माइनस, अब सोचो एल साइन थीटा और कॉस टेन थीटा को देख के पता चला होगा, सॉरी साइन थीटा टेन थीटा नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, ये एल साइन थीटा तो लिख ही लो अच्छे से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया माइनस एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, x माइनस एल कॉस थीटा। अब बताओ x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या लिख दोगे एल कॉस थीटा माइनस एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सोचो यहां से एल कॉस थीटा क्या मैं कॉमन ले सकता हूं और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और देखो ये तो वही था, यानी कि x जो तुम लिखे हो एक्चुअली वो क्या था आपका h है, तो h इक्वल्स टू क्या आ गया l कॉस क्यूब थीटा, और यहां से बोल सकते हैं h अपॉन एल इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा, और आ गया आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू h अपॉन एल टू द पावर 1 अपॉन 3। क्या सिमिलरली तुम बोल सकते हो सर अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें, किस किस को इक्वेट कर दें, इस वाले को, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा y है एक्चुअली y जो है वो किसके इक्वल है, तो k के इक्वल है, और x जो है तुम्हारा h है,
ये तो समझ में आता होगा तुम्हें। और इसको सिंप्लीफाई करके जो तुमने ये लिखा है इसके इक्वेट कर दो, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी कि y जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे खुद ही पता चल जाएगा। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा L साइन क्यूब थीटा। और तुम यहां से बोल सकते हो सर ये तो y क्या था अपना k है, तो यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं k अपॉन एल टू द पावर 1/3। फिर सिमिलरली सेम काम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये होगा। और यहां से क्या बोल देंगे, ये x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू l टू द पावर 2/3, और यही आपका आंसर होगा। अपन ने ये सेकेंड मेथड भी देख लिया, आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, एडवांस लेवल का बोल सकते हैं इसको। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपने रफ स्केच सही से ड्रॉ कर दिया तो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है ना, पढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इससे बोला जो इफ P1 and P2 आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टू स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब P1 और P2 क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, उससे अपन उस पे क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो P1 और P2 के इक्वल है। क्लियर है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस आपको बताना है। सोचो एक लाइन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो परपेंडिकुलर लाइन अपन ले लेते हैं कोई सा भी। ध्यान देना आप, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बोल दिया, चलो ये एक लाइन ये है, और इसके परपेंडिकुलर अपन लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन ले ली। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P आ रहा है, इसी का अपने को लोकस निकालना है h, k। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, इसी का अपन लोकस निकालना है। अब अपने को गिवन क्या है, तो इसने बोला है जो भाई ओरिजिन से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो इस वाले लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपका P1 के इक्वल है, और दूसरा परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ कर रहे हो ये वाला, ये आपका P2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आपको ना एक रेक्टेंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा। इसके बारे में देखो, सिर्फ इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, क्या आपको लग रहा है ये एक रेक्टेंगल सा बन गया है, और अपने को उस P पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है ना, ओरिजिन से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 P2 के इक्वल है, ये आपका ओरिजिन है 0,0। अब जो रेक्टेंगल मिला है अपने को, तो क्या तुम कह सकते हो जो सर ये अगर मैं इसको A बोल दूं, OA, और इसको मैं बोल देता हूं, चलो B बोल देता हूं, और ये P तो है ही, तो क्या OA और BP इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी P1 के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया, होगा ऐसा ही। और साथ ही साथ आप बोलोगे सर अगर हमें ये मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ये सर राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, ध्यान दो, तो ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रेंगल में अगर अपने को बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो क्या पाइथागोरस लगा दिया जाए क्या, बिल्कुल लगा दिया जाए, इसमें आप पाइथागोरस यूज कर लो। तो यहां से आप क्या बोलोगे, ध्यान दो, तो आप बोलोगे सर ओ बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो ओपी स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है। तो अब सोचो यहां से आप बताओगे ओ ओ बी क्या है, तो ओ बी अपना P2 का स्क्वायर है, P2 स्क्वायर, और ये क्या है, तो P1 स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है, तो ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के इक्वल है। अब लोकस देखो आ गया, h k में रिलेशन आ गया, और जो गिवन था तो h को रिप्लेस कर दो x से, k को रिप्लेस कर दो y से। तो क्या अपन कह सकते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा अपना ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
मजेदार क्वेश्चन है, ज्योमेट्री जिसको आ गया उससे सॉल्व हो गया, और जिसको नहीं, जो ड्रॉ कर पाया सही ढंग से, वो फिर फंस जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसको फैमिली ऑफ लाइन याद होगा उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो लेंदी सा जाएगा। इसके अलावा फाइंड द लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक तो इसने बोल दिया तो दो साइड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया हो, जैसे ये बोला तो आपके मन में आया होगा, अरे वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, अगर दो साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या तुम कहोगे जो वहां पे तो 90 डिग्री तो बन गया। बहुत बढ़िया। और क्या बोला है, एंड द थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2। मतलब थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड सोचो, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये थर्ड साइड, ये O है, ये A है, ये B है, तो ये थर्ड साइड जो है किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आप क्या बोलते हो? आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। तो सर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन आता है। अगर इस लाइन का इक्वेशन L1 इक्वल्स टू 0 है, इस लाइन का इक्वेशन L2 इक्वल्स टू 0 है, तो अपन फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन जो होगा, उसका इक्वेशन अपन लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो बोला है जो थर्ड साइड जो है इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो जब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ये L1 है, प्लस लेमडा Lx प्लस एम वाई प्लस एन, ये L2 है, इक्वल्स टू 0। तो यानी कि ए बी लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया। तो ए बी लाइन का जो इक्वेशन मिला उसमें देखो तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बोल दोगे ए प्लस लेमडा एल, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b प्लस लेमडा एम प्लस सी प्लस एन लेमडा इक्वल्स टू 0। ये आ गया, चलेगा। अब बताओ इस अब क्या किया जाए, अपने से पूछा क्या है, जो बोला है जो भाई सरकम सेंटर जो होगा ना, सरकम सेंटर का लोकस बता दो। बहुत बढ़िया। तो सरकम सेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस है उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है जी। अगर अपन ड्रॉ करें एक सर्कल, किसके बारे में बात कर रहा है, जो इस सर्कल के सेंटर के बारे में। सोचो एक सर्कल है जो कि इससे पास कर रहा है, और ये सर्कल ढंग सा नहीं बना है, मान लो सर्कल ही है। ठीक है, ये जो सर्कल है, एक सेकेंड, ये यहाँ सोचो ये बी पॉइंट है, तो उस सर्कल का जो डायमीटर हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हमसे मतलब लोकस पूछा है, तो सोचो ये सेंटर यानी कि सरकम सेंटर जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, ये h कोमा क्या होगा। ठीक है ना, इसका लोकस पूछा है, सरकम सेंटर के लोकस अपने को बताना है, क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं सर, अगर अपने को ए बी लाइन का इक्वेशन मिल गया है, तो क्या एक्स इंटरसेप्ट जो आ जाएगा वो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट बताओ यहां से क्या आएगा। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हो, वाई का वैल्यू 0 रखते हो, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए अगर वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या बोलेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन बी प्लस लेमडा एम। तो यानी कि b का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0 कोमा माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन बी प्लस लेमडा एम। ठीक है, और x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट कैसे आएगा, तो आप पुट करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0। अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करें तो x इंटरसेप्ट मिलेगा, और वो किसके इक्वल होगा बता दो,
यहाँ से आ जाएगा x इंटरसेप्ट माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन ए प्लस लेमडा एल। ठीक है, अब ए भी आ गया, बी भी आ गया। अगर ए और बी अपने को मिल गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो उसका मिड पॉइंट का ही तो लोकस फाइंड करना है। तो ये आपका ए है जो कि माइनस सी मैन प्लस एन लेमडा अपॉन ए प्लस लेमडा एल है, कॉमा 0। और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 0 कॉमा माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन बी प्लस लेमडा एम। क्लियर है। अब इसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर होगा। ठीक है, इसी का आपको लोकस बताना है। तो यहां से देखो h और k का वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना आता है। तो ये आ जाएगा माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन 2a प्लस लेमडा एल। और ऐसे ही k क्या आ जाएगा, माइनस सी प्लस एन लेमडा अपॉन 2b प्लस लेमडा एम। ये आ जाएगा। क्लियर है। तो अपने को यहाँ से h और k मिला। अब अपने को h k में रिलेशन निकालना है और हमें लेमडा एलिमिनेट करना है। तो अपने मन में ख्याल आया जो ऐसा करते हैं यार, दोनों इक्वेशन से ना अपन लेमडा हटा लेते हैं, लेमडा फाइंड कर लेते हैं। तो लेमडा कैसे फाइंड किया जाए, तो लेमडा इक्वल्स टू देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2ah प्लस 2lh लेमडा इक्वल्स टू माइनस सी माइनस एन लेमडा। तो लेमडा को एक साइड कर लो तो क्या आ जाएगा, लेमडा का कोफिशिएंट 2lh प्लस एन इक्वल्स टू माइनस सी माइनस 2ah, ऐसा आ जाएगा। यहां से लेमडा इक्वल्स टू आ गया माइनस सी माइनस 2ah अपॉन 2a, सॉरी ए नहीं एल, 2lh प्लस एन, ये आ गया। सिमिलरली अगर तुम भी देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सी आया तो माइनस सी आएगा, यहाँ पे h आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2kb अपॉन 2m। आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ से लेमडा निकाल सकते हो, 2m, यहाँ पे l है, ठीक है m है, चलेगा। और ये k आ जाएगा और प्लस n, चलेगा। अब दोनों को इक्वेट कर दो, ये 1 है आपका, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो। तो यहां से कह सकते हैं माइनस सी माइनस 2ah, h को रिप्लेस कर देते हैं अपन x से, चलो अभी रहने दो, h अपॉन 2lh प्लस n इक्वल्स टू माइनस सी माइनस 2kb अपॉन 2mk प्लस n। अब क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे h को रिप्लेस कर देते हैं x से, h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो y से। तो माइनस माइनस गायब कर देते हैं, तो ये c प्लस 2ax अपॉन 2lx प्लस n इक्वल्स टू c प्लस 2yb अपॉन 2my प्लस n, ऐसा हो जाएगा। चलेगा। अब बताओ अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा होगा। तो यहां से देखो, ये आ गया 2mcy प्लस 4amyx प्लस nc प्लस 2anx इक्वल्स टू 2lxc प्लस 4lbxy प्लस nc प्लस 2nby। थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है। यहां से nc को कैंसिल करो और 2 कॉमन लेके आप हटा सकते हो, ठीक है ना। 2 कॉमन लेके हटा दिया जाए। अगर हटाएंगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखते हैं। एक्स वाई का कोफिशिएंट आ जाएगा, यहां से देखो तो आ जाएगा 2am
और राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो -2LB ये होगा। अब x का कोफिशिएंट देखो क्या आ जाएगा, AN माइनस CL प्लस y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो CM माइनस NB इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा अपन बोलेंगे लेंदी है, कॉन्सेप्ट तो अपने को पता था, तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कैसे होगा, इसने बोला जो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो लाइन दिया जिसमें साइन कॉस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो कैसे किया जाए, तो सोचो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आपको बताना है। तो मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका लोकस बताना है वो h, k है। अगर ये h, k है तो क्या दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहेगा, मतलब दोनों लाइन पे लाई कर रहा है h, k, तो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि h cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू a बोल दोगे, y की जगह पे अपने को k रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा k पहला इक्वेशन। सेकंड क्या बोल देंगे, h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा इक्वल्स टू b, सेकेंड इक्वेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा साइन अल्फा और cos अल्फा अपने को गायब करना है, तो क्या स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, चलेगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, अपने को दिख रहा है एच स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2HK साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2HK साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा एक टर्म गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। और यहाँ से अगर एच स्क्वायर कॉमन ले ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर अगर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का इसका वैल्यू कितना होगा 1 होता है, तो क्या अपन कह सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका लोकस आएगा। अब दूसरा मेथड क्या है जो कि मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इसमें से क्या करोगे आप, जो यहां से साइन और कॉस फाइंड कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इससे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आ जाएगा और साइन अल्फा आ जाएगा, जो कि एच के टर्म्स में आएगा। फिर आप क्या यूज कर लोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और सेम इक्वेशन अपने को मिलेगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकस पे काफी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और लोकस पे करते रहेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही। इसने बोला जो ए बी आर द टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एंड द थर्ड वर्टेक्स मूव्स ऑन द लाइन। तो थर्ड वर्टेक्स जो है ना एक लाइन पे मूव कर रहा है भाई, तो चलो एक का कोऑर्डिनेट ये क्या है 2, -3, दूसरे का कोऑर्डिनेट है -2, 1, और थर्ड ये सी जिसका कोऑर्डिनेट जिसका लोकस अपने को फाइंड करना है, नहीं इसका लोकस नहीं फाइंड करना है, ऑन द लाइन इतना एंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, चलेगा। थर्ड वर्टेक्स जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और अपने को इसके सेंट्रॉइड का लोकस बताना है, सेंट्रॉइड जिसका लोकस बताना है उसको h, k ले लेते हैं। अगर ये c पॉइंट जो है इस लाइन पे होगा तो क्या मैं इसका पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकता हूँ, अगर x को अगर अपन अल्फा बोल दें तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या ये 9 - 2 अल्फा अपॉन 3 होगा, तो यहां से क्या बोल सकते हो 9 - 2 अल्फा अपॉन 3, चलेगा। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, जो सेंट्रॉइड जैसे h इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सबका सम कर दो अपॉन 3, तो यहां से देखो क्या आ गया h इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 3, तो यहां से तुम बोल सकते हो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया 3h
चलेगा। अब k इक्वल्स टू बताओ, k कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 + 1 + 9 - 2 अल्फा अपॉन 3 तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 यानी कि -6 + 9 - 2 अल्फा अपॉन 9। आप कह सकते हो ये आ गया 3 - 2 अल्फा अपॉन 9 इक्वल्स टू k। ठीक है जी। यहाँ से अगर अपन देखें तो k इक्वल्स टू ये जो 3 - 2 अल्फा अपॉन 9 आया, अल्फा का वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे रख दो, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या है, 3k है, 3h है, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 × 3h अपॉन 9 को इधर ले लेते हैं तो 9k, तो कितना आ गया 9k + 6h इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3k + 2h इक्वल्स टू 1, और कह सकते हैं 3y + 2x इक्वल्स टू 1, ये आपका लोकस आएगा। तो देखो कौन सा आंसर होगा, 3y + 2x, 3y + 2x इक्वल्स टू 1, तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है। आई होप आपको लोकस अच्छे से समझ में आया होगा, सीख गए होगे थोड़ा बहुत। बहुत इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि नया है ये आपके लिए। ओके, चलो बाय।